मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हूं और यहां से आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि अगर गुजरात में ऐसा हो रहा है तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हमने और आपने लगातार देखा कि बीते करीब 1 साल से जब ये झाबुआ ज़िले के थांदला के पास टिम्बरवानी से पूरे मध्य प्रदेश का 240 किलोमीटर का ट्रैक चालू किया गया, उसके बाद से झाबुआ ज़िले में और रतलाम ज़िले के कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटनाएं रिपोर्ट की गई। कई घटनाएं हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कई लोग घायल हुए और लेकिन अगर इस पे कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। न ही पुलिस के पास ये रिकॉर्ड है कि कितने लोग पत्थरबाजी का शिकार हुए हैं। हालांकि पुलिस ने 2 एक्सरसाइज की है, आसपास के गांव के लोगों की काउंसलिंग की है, मीटिंगें की हैं, लेकिन इसके अलावा पुलिस ने चौकी बनाने का प्रस्ताव भी शासन को दिया है। लेकिन अभी तक इस पूरे मसले पर मध्य प्रदेश सरकार उदासीन बनी हुई है। अब मैं आपको 2 फ्रेम बताता हूँ। पहली फ्रेम देखिए, ये है बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे। ये 4 लेन हाईवे है जो गुजरात के दाहोद से गुजरता है और मध्य प्रदेश के झाबुआ को टच करते हुए इंदौर की तरफ बढ़ता है। यहाँ की पुलिस, दाहोद की पुलिस, आप देखिए बाकायदा यहाँ पर आम राहगीरों को सुरक्षा देने के लिए ड्रोन उड़ाती है। नाइट विजन ड्रोन होते हैं, स्पेशल सेंसर लगे हुए होते हैं और ये करीब 70 किलोमीटर का जो इलाका दाहोद ज़िले में लगता है वहाँ पर बारी बारी से उड़ाए जाते हैं, अलग अलग जोन में उड़ाए जाते हैं। और इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद से बेहद कम घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं दाहोद ज़िले में। 2 ड्रोन हैं दाहोद पुलिस के पास, नाइट विजन ड्रोन है और उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रही है। मेरा सवाल है, अब दूसरी फ्रेम देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश से गुजर रहा दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे है। कहा जाता है कि मोदी और गडकरी साहब के सपनों का ये प्रोजेक्ट है, भारतमाला परियोजना का ये प्रोजेक्ट है। सवाल यही है कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी आप देश और दुनिया में चर्चाएं करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो उसमें आम लोगों की सुरक्षा के लिए क्या आप ये उपाय नहीं कर सकते जो कि दाहोद पुलिस ने किया है? दाहोद से गुजरने वाले बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे में आम राहगीरों की सुरक्षा के लिए, अपराधियों के खिलाफ, ये बहुत आसान है, किया जा सकता है। ऐसे तो डिजिटल एमपी का नारा है, लेकिन आपकी पुलिस के पास अगर नाइट विजन ड्रोन नहीं है तो फिर आपकी पुलिसिंग पर, आपकी पुलिस को आप कितना अपडेट रखना चाहते हैं, कितना सीरियस हैं, इस पर सवाल खड़े होना तो लाजमी है। अब सोचिए कि अगर यही पेट्रोलिंग 2 ड्रोन, एक झाबुआ ज़िले में और एक रतलाम ज़िले में जहाँ की घटनाक्रम सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ अगर नाइट विजन ड्रोन उड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपराधियों में खौफ पैदा होगा कि हम रिकॉर्ड हो जाएंगे, पुलिस हमसे हमारे ऊपर हवाई नज़र रखे हुए है और ड्रोन के माध्यम से हमारी निगरानी की जा रही है, हम रिकॉर्ड हो जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो ये जब तक भय नहीं होगा तब तक ये कैसे हो पाएगा? ना आप चौकी खोलने को तैयार हैं, ना आप पेट्रोलिंग करने को तैयार हैं, ना आप नाइट विजन ड्रोन लेने को तैयार हैं, ना आप यहाँ पर स्पेशल फोर्स तैनात करने को तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ टोल लेने को तैयार हैं। टोल लेने में आपकी बहुत रुचि है, उसे ना आप कम करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, न तो आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया दोनों चालू हैं, ना आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना आप ट्रामा सेंटर में सुविधाएं दे रहे हैं, फर्स्ट एड नहीं है, ना आप फ्यूल दे पा रहे हैं, ना आपको यहाँ कोई गाड़ी पंचर हो जाए या टायर फट जाए तो आपके पास यहाँ पर मैकेनिक नहीं है, लेकिन टोल आप पूरा ले रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। हक की बात अगर हम कहें तो सरकार यहाँ पर गलत कर रही है, एनएचआई गलत कर रही है। एनएचआई को पुनर्विचार करना चाहिए, या तो वो टोल बंद करे, या जब तक आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो आवागमन बंद कर दो। अब बात अगर गुजरात की करें तो जहाँ से मैं खड़ा हूँ यहाँ से गुजरात लग जाएगा थोड़ी दूर। आपको ये सूचना भी देना हम ज़रूरी समझते हैं कि गुजरात की तरफ, मुंबई की तरफ अभी 1.5 से 2 साल लगने हैं। बहुत सारे इशू हैं, कहीं पे ज़मीन विवाद है, आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों का विरोध है। अभी 14 गांव के लोगों ने विरोध किया था, तस्वीरें देखिए आप, ये विरोध किया था, उन्होंने काम बंद करा दिया था, बाद में प्रशासन ने जाकर समझाइश दी, तमाम एक्सरसाइज हुई, कुछ मामले हाई कोर्ट में भी गए हैं। कहीं पर जो ठेकेदार है उनकी लेट लतीफ़ी है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से दिल्ली तक लगभग चालू है तो थांदला से मुंबई तक भी चालू हो जाएगा, तो आप भूल जाइए, 1.5 से 2 साल लगेंगे। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से दाहोद जाना भी बेहद मुश्किल है, तो आगे का तो आप भूल जाइए। तो फिलहाल मूल मुद्दे पे आते हैं।
क्या ड्रोन से, नाइट विजन ड्रोन से पेट्रोलिंग इस एक्सप्रेसवे पर हो सकती है? अगर आप करवा सकते हैं तो ख्याति आप ही की बढ़ेगी और इस एक्सप्रेसवे की सुरक्षा पर भी 4 चांद लगेंगे। क्या नाइट विजन ड्रोन उड़ना चाहिए इस दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर? अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।